नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पहले नीतीश कुमार के सामने जदयू में कोई कुछ बोलता नहीं था, एक पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन अब नीतीश कुमार के सामने कोई कुछ भी बोलकर चला जाता है और आदतन नीतीश कुमार चुप ही रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हैं भाई साइलेंट किलर, क्योंकि करते वो वही हैं जो उनका मन चाहता हो। दरअसल अब जदयू में आंतरिक कलह की खबरें निकलकर सामने आ रही है और ऐसा राजद की तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से कहना है। विपक्ष का कहना है कि जदयू के भीतर आंतरिक कलह और गुटबाजी शुरू हो गई है। एक गुट अशोक चौधरी के साथ है, दूसरा गुट अशोक चौधरी के खिलाफ है। वहीं नीतीश कुमार जो है वो चुप हो चुके हैं, ना वो एक इस गुट के साथ है ना ही वो उस गुट के साथ है। उनके मन में क्या चल रहा है वो तो वो खुद ही जानते हैं। बताएं तो जदयू में अब अशोक चौधरी के इस्तीफे की मांग बढ़ गई है। जदयू के तमाम कई ऐसे नेता हैं और एक ऐसा गुट है जो चाहता है कि अशोक चौधरी अपने पद से इस्तीफा दे दे और उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाए। अब इन सब के बीच आखिरकार जदयू के भीतर आंतरिक कलह शांत कैसे होगा और आंतरिक कलह या फिर शुरू ही हुआ कैसे है। मंत्री अशोक चौधरी लगातार किसी न किसी बहाने चर्चा में बने रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार के प्रिय पात्र लोगों में शुमार चौधरी उनके ही दूसरे भरोसेमंद लोगों से उलझते रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह के साथ उनका उलझना पिछले साल चर्चा में रहा था। इस बार दो कारणों से उन्हें पार्टी से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल उनके उलझने का मामला तब सामने आया था जब पार्टी दफ्तर में नीतीश कुमार के सामने ही अशोक चौधरी ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को पलटकर जवाब दे दिया था। ललन सिंह ने सिर्फ इतना ही कहा था कि अपने क्षेत्र से अधिक वे दूसरे के क्षेत्र में क्यों रुचि लेते हैं। जब दोनों में इस पर बहस हो रही थी तो वहां मौजूद नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली थी। इसे ललन सिंह के प्रति नीतीश की नाराजगी और चौधरी के प्रति वफादारी के रूप में भी देखा गया था। आगे बताएं तो अशोक चौधरी कांग्रेस छोड़ जदयू के साथ आए थे। वे तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके साथ और 4 एमएलसी भी कांग्रेस से जदयू में आए थे और तभी से वे नीतीश कुमार के करीबी होने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दलित समाज से आने वाले अशोक चौधरी और भूमिहार समाज के विजय चौधरी अक्सर नीतीश कुमार के साथ साय की तरह देखे जाते हैं। जदयू में नीतीश कुमार के बाद का दर्जा हासिल करने के लिए उनके प्रयास के तौर पर इसे देखा जाता है। अशोक चौधरी को जदयू का एक खेमा पसंद नहीं करता है, खासकर भूमिहार लॉबी को वे नापसंद है। इसमें अशोक चौधरी के कुछ दिनों पहले भूमिहार बिरादरी को लेकर आए एक बयान से ने पलीता लगा दिया। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार से लेकर विधायक संजीव कुमार तक उनके खिलाफ हो गए। उनके खिलाफ जदयू में मोर्चाबंदी तेज हुई। अशोक चौधरी ने सफाई भी दी, लेकिन विरोधियों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। इस बीच एक और मामले पर जदयू में घमासान शुरू हो गया है। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कविता पोस्ट की थी। कविता में बुढ़ापे की सीख थी। अब इसके बाद भी एक लॉबी यानी जदयू में नीतीश कुमार के खिलाफ जो है एक अलग गुट तैयार हो गया। खासकर अशोक चौधरी के खिलाफ एक अलग गुट तैयार हो चुका है जो अब ये चाहता है कि अशोक चौधरी इस्तीफा दे दे। अब इन सब के बाद देखिए किस तरीके से जदयू में आंतरिक कलह की जो बू है वो निकलकर सामने आ रही है, जिसमें एक गुट का कहना है कि नीतीश कुमार चुप हो चुके हैं, अब अशोक चौधरी इसीलिए इतने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरा गुट अशोक चौधरी के साथ खड़ा है। तो देखिए किस तरीके से 2025 अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में एक तरफ एनडीए में टूट की कवायद तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके पहले जदयू में ही टूट की के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और ये सवाल विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल होगा क्या ये तो भविष्य ही तय करेगा। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।